बेचारे गृह मंत्री अमित शाह चले तो थे सहयोगियों पर लगाम लगाने, लेकिन अब खुद उन पर ही लगाम लगता नजर आ रहा है। पहले तो भारी बवाल किया, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सहयोगियों को गच्चा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब खुद पछतावे की घूंट पीते भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बीजेपी के कथित चाणक्य ने अपने बड़बोलेपन से काफी बवाल मचाया, लेकिन अब ये बड़बोलापन बीजेपी की ही लुटिया डुबा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अपनी तानाशाही से सहयोगियों को दबाने वाले कथित चाणक्य अब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पहले तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और वो बवाल चल ही रहा था। बिहार में नीतीश कुमार तेवर दिखा ही रहे थे कि इतने में कथित चाणक्य ने एक और ब्लंडर पैदा कर दिया। बिहार एनडीए के बगावती सुर को देखते हुए बिहार में पूरी की पूरी ईडी की फौज ही उतार दी, लेकिन आलाकमान ये कहां समझ पाए कि विपक्षियों को डराते धमकाते इस बार सहयोगियों को धमकाना भारी पड़ जाएगा। जी हां, ईडी की फौज जैसे ही बिहार में उतारी, बवाल खड़ा हो गया। और केवल बिहार में ही नहीं, आप सुनिए, इस बवाल की चिंगारी अब एनडीए के सभी सहयोगी दलों को अपने लपेटे में ले रही है और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सभी सहयोगी अब बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो कैसे कथित चाणक्य की तानाशाही अब खुद उन पर ही हावी पड़ती जा रही है और इस तानाशाही के चक्कर में एनडीए में तमाम सहयोगी दलों ने अलग होने का ऐलान कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही कैसे बिहार में ईडी की फौज उतारना अब भारी पड़ गया है और चिराग पासवान ने कैसे बिहार में इस मामले को लेकर बवाल काट दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थी कि सहयोगियों का साथ लेकर हर राज्य में सरकार तो एनडीए की ही बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, अब उनकी हेकड़ी टाइट हो गई है, क्योंकि सहयोगियों ने इनकी चालबाजियों को समझते हुए अब अलग होने का ऐलान कर दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब सहयोगियों ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार ने दिल्ली में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। तब से बेचारे भारतीय जनता पार्टी की वैसी ही हवाइयां टाइट है और इधर जीतन राम मांझी ने भी एक अलग ही झटका दे दिया और साफ साफ अलग से चुनावी बिगुल बजाने की ताल ठोक दी। और बिहार में क्या सियासी उठापटक चल ही रहा है, इससे तो आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं और फिलहाल कह सकते हैं कि पूरा देश ही वाकिफ है। लेकिन अब ये सब बवाल के बीच बिहार एनडीए में फूट तो पक्की बात है। जीतन राम मांझी ने अपने अलग रुख अपना रखे हैं, नीतीश कुमार तो अलग ही बवाल काट रहे हैं, उतरे में पशुपति पारस ने तो अलग होकर बड़ा झटका दे दिया है। अब आप ही सोचिए, जहां एक तरफ ये सब चीजें चल ही रही थी, सभी सहयोगी बेरुखी दिखा ही रहे थे, तो क्या ही जरूरत थी आलाकमान को अच्छे खासे सहयोगी को नाराज करने की। फालतू का बिहार में ईडी की रेड पड़वा दी और मोदी के हनुमान को भी नाराज करवा दिया। जी हाँ, अब आपको बता दें कि खबर भी निकलकर सामने आई थी। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, इस मामले में हुआ एक्शन। अब किस मामले में हुआ एक्शन ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर ये खेला क्यों किया गया उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोजपा नेता व सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे के पटना में 2 समेत 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। अब तक की कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सबूत मिलने की बात भी सामने आई है। अब आपको बता दें कि बालू खनन मामले में बिहार के कई बाहुबलियों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ईडी महत्वपूर्ण दस्तावेज जुटाने में लग गई है। बालू खनन बिहार की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जिससे पुलिस वाले जान तक गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने हुलास पांडे के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग व बालू के अवैध खनन मामले में की है। सूत्र के मुताबिक है कि प्रवर्तन निदेशालय बालू के अवैध खनन और सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान पहुंचाने के मामले में लगातार कार्रवाई करते रहा है। इसी कड़ी में ईडी की अलग अलग टीमों ने हुलास के पटना में 2 जबकि बेंगलोर में एक स्थान पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बालू के अवैध व्यापार नेलव में ईडी अब तक करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इस मामले में कई आरोपियों को जेल भी हुई है। अब चलिए, ये तो हो गई आधिकारिक कार्रवाई, लेकिन याद होगा आपको एनडीए के ही सहयोगी दल एनसीपी के नेता अजित पवार पर जितने भी आरोप लगे थे, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद सब धुल गए। और तब ये सवाल भी उठने लगा कि जब अजित पवार दूसरे लोगों के साथ थे तब तो सब कुछ सही चल रहा था, जबरदस्त कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी खेमे में या कह ले कि एनडीए में शामिल हुए, सारे के सारे आरोप ही धुल गए। ये तो वही बात हो गई कि पहले पाप कर लो फिर गंगा नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। वैसे ही जितने कारनामे करने हैं कर
लो, बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे कारनामे, सारे पाप धुल जाएंगे। खैर छोड़िए, फिलहाल तो आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने जैसे ही नीतीश चाचा के हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया और दिल्ली की बागडोर को छोड़कर बिहार में अपने आप को स्थापित करने का ऐलान कर दिया, तार ठोक दिया कि चिराग पासवान की पार्टी ने चिराग को एनडीए का नेतृत्व करने और खासकर बिहार के सीएम को लेकर तार ठोक दी, या कह सकते हैं कि बगावत का ऐलान कर दिया। उसके बाद से तो कथित चाणक्य और मोदी भड़क उठे हैं। और भाई ऐसा भड़के कि चिराग की बगावत को शांत करने के लिए जनाब ने ईडी की फौज ही उतार दी। और आप सुनिए, ये फौज तब उतारी गई जब चिराग पासवान विदेश यात्रा पर थे। अब आप ही देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान मेरे मोदी जी करते थकते नहीं थे, उनके पीठ पीछे उन्हीं के मोदी जी ने कमाल कर दिखाया है और अपने तोता मैना की फौज उतार दी केवल चिराग की बगावती सुर को दबाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर भारी पछताते दिख रहे हैं। और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, कथित चाणक्य भी ये खेला करके टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब चिराग पासवान ने विदेश यात्रा से भारत लौटकर बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार तो पहले से ही मोदी सरकार में काफी असहज होते दिख रहे थे और कहीं ना कहीं अब उनके तेवर को देखकर अलग होने का भी खुलासा दिख रहा है। उतने में चिराग की नाराजगी भी कई राज खोलते जा रही है। अब आप ये खबर देखिए, चुनाव से पहले ईडी के निशाने पर चिराग के करीबी 11 महीने पहले रेड के बाद बदल गई थी बिहार में सरकार, आगे क्या होगा? अब आप सोच सकते हैं कि ये खबर किस ओर इशारा करते नजर आ रही है कि 11 महीने पहले जब ईडी की रेड पड़ी थी बिहार में, तब पलटा पलटी का खेल हो गया था और एक बार फिर चुनाव के करीब आते आते खेला होने का अंदेशा जो लगाया जा रहा है ईडी की रेड पड़ने के बाद, उस पर भी मुहर लगती जा रही है। और इतना ही नहीं, अब तो खबरें ये भी आ रही हैं, और खबरें नहीं, अब कह सकते हैं कि दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान विदेश से आते ही बवाल करने वाले हैं और खासकर मीटिंग का ऐलान भी कर चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ ईडी की रेड पड़ी और दूसरी ओर चिराग का बिहार आते ही अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर बातचीत करने का ऐलान करना अपने आप में ही इशारा करता है कि चिराग जल्द ही इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं और बड़ी बगावत करने पर उतारू हो सकते हैं। फिलहाल क्या फैसला सुनाएंगे और क्या नहीं सुनाएंगे, ये तो बैठक होने के बाद हमें और आपको दोनों को पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस बैठक में चिराग के उठ रहे इस बगावती सुर को भी धार मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।